Hello, beautiful souls. Welcome and welcome back to Sia Tarot Triple Four. आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर होने वाली है। किसी ने कमेंट किया था कि डू अ रीडिंग ऑन द रेड फ्लैग्स ऑफ फ्यूचर स्पाउस एंड नो शुगर कोटिंग। तो आज हम डायरेक्ट टैरो कार्ड्स जो मैसेज देने वाले हैं कि फ्यूचर स्पाउस के रेड फ्लैग्स क्या होने वाले हैं वही दिखने वाले हैं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ग्रीन फ्लैग्स नहीं बल्कि अपने फ्यूचर स्पाउस के रेड फ्लैग्स भी पहले से समझना चाहते हैं एंड दैट इज नॉट अ बैड थिंग। अलर्ट रहना अच्छी बात है। एंड ये रीडिंग जनरल है, हर मैसेज हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, सिर्फ वही मैसेज एक्सेप्ट करे जो आपकी दिल को फील हो, ठीक है। एंड आज हमारे पास बहुत दिनों बाद दो पाइल्स हैं, तो आपके सामने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। अपने इंट्यूशन से एक पाइल को चूज करिए और चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो पाइल 1, आप लोगों के लिए वाइल आई वाज शफलिंग द कार्ड्स, जो कार्ड्स बाहर आए हैं, सबसे पहले जो कार्ड बाहर आया है वो है द डेविल, देन है किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस इन रिवर्स, फाइव ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, मून एंड ओरेकल कार्ड्स में भी दो कार्ड्स बाहर आए हैं, बाउंड्री का कार्ड बाहर आया है और शैडो वर्क का कार्ड बाहर आया है। सो पाइल 1 सबसे पहला कार्ड ही द डेविल आया है और ऑनेस्टली ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग देता है। इस फ्यूचर स्पाउस के अंदर अटैचमेंट इश्यूज या अनहेल्दी हैबिट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एडिक्शन अल्कोहल या स्मोकिंग ही हो, ये वर्क एडिक्शन भी हो सकते हैं, मनी ऑब्सेशन भी हो सकता है, गेमिंग एडिक्शन या इमोशनल डिपेंडेंसी भी हो सकती है। कभी कभी ये पर्सन किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। तो रेड फ्लैग नंबर 1 होगा इनके अंदर कंट्रोल इश्यूज। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है कि ये पर्सन चीजों को टाइटली होल्ड करता है, ये अपनी फीलिंग्स भी इजीली एक्सप्रेस नहीं करेगा और कभी कभी रिलेशनशिप में पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर किसी ने आपको ज्यादा अटेंशन दी तो इन्हें इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। ये डायरेक्टली मना नहीं करेगा लेकिन इनको मतलब ये आपको गिल्ट फील करवा सकते हैं कि दूसरा पर्सन इतना टेंशन दे रहे हो तुमको, हाँ भाई मैं तो कौन ही हूँ इतना इम्पोर्टेंट, तो ऐसा करके ये आपको गिल्ट में डाल सकता है, ठीक है। और रेड फ्लैग नंबर 2 मुझे लग रहा है मनी मैटर्स, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जनरली अच्छा कार्ड है लेकिन डेविल के साथ ये मटेरियलिस्टिक एनर्जी बना रहा है। ये पर्सन पैसा को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, कभी कभी इमोशन से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देगा। ये स्पेंडिंग को लेकर स्ट्रिक्ट हो सकता है, हर परचेज को जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, हो सकता है, ठीक है। एंड रेड फ्लैग नंबर 3 मुझे लगता है ये थोड़े से, क्योंकि देखो सेवन ऑफ कप्स और मून दोनों इल्यूशन के कार्ड है, तो ये थोड़े से मिक्स सिग्नल्स दे सकते हैं आपको। शुरू शुरू में ये पर्सन आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, एक दिन बहुत रोमांटिक, दूसरे दिन बिल्कुल डिस्टेंट। आप सोचेंगे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन असल में ये खुद अपनी इमोशंस को समझने में टाइम लेते हैं, ठीक है। एंड रेड फ्लैग नंबर 4 इज अ बिग रेड फ्लैग, जो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन, जो बहुत सारे लोगों में रेड फ्लैग्स होते हैं। देखो नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक है लेकिन मून के साथ ये प्रॉमिस ज्यादा और एक्शंस कम दिखा रहा है। कभी कभी ये फ्यूचर प्लान्स बना देगा लेकिन एग्जीक्यूशन डिले करता रहेगा, इसी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं। एंड रेड फ्लैग नंबर 5 आई थिंक इज गोइंग टू बी सम ईगो इश्यूज ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज फाइव ऑफ वंस और जस्टिस रिवर्स, तो ये कॉम्बिनेशन बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स में दोनों साइड्स सुनना इस पर्सन के लिए मुश्किल होता है। ये अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करेगा, कभी कभी अपोलोजाइज करने में भी लेट करेगा, ठीक है। इनका हिडन साइड देखूं तो मून कार्ड बताते हैं कि इनके पास में इमोशनल वोन्स है, हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज हो, इसलिए ये इजीली वल्नरेबल नहीं होंगे, कभी कभी बिना वजह डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ये पनिशमेंट नहीं होगा, ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म होगा, ठीक है। मतलब आपसे डिस्टेंस बनाना, आपको पनिश करना नहीं होगा, बट उनको खुद का डिफेंड करना होगा, डिस्टेंस बना लेना, ठीक है। एंड ओरेकल कार्ड्स में है शैडो वर्क और बाउंड्रीज, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इन्हें चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, ठीक है, नहीं तो वो आपके लिए लेसन बन जाने वाले हैं। तो हेल्दी बाउंड्रीज रखनी होगी, अगर आप ओवर गिव करेंगे तो ये उसकी हैबिट बना सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप चल सकता है लेकिन दोनों को इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल 1। जो कमेंट कि आपने कौन से पाइल चूज की, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में और इन द नेक्स्ट पाइल। हेलो पाइल नंबर 2, तो आप लोगों के लिए
वालों को शफलिंग द कार्ड्स, अच्छे अच्छे कार्ड्स बाहर आए हैं। सबसे पहले एम्परर कार्ड बाहर है बट रिवर्स में है। देन थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो थोड़े से हार्ट ब्रेक का एनर्जी दिखाते हैं। पेज ऑफ वंस, एट ऑफ कप्स, अगेन नाइन ऑफ सोर्ड्स भी डिप्रेशन वाली कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स अच्छा कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स टेम्परेंस बैलेंस का कार्ड है। आपके ओरेकल कार्ड्स अच्छे आए हैं, हीलिंग और पेशेंस। तो पाइल टू, आप लोगों की एनर्जी काफी डिफरेंट है। ये पर्सन इवल नहीं है, ठीक है, लेकिन इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। इवल पाइल नंबर 1 का पर्सन भी नहीं था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ईगो, कम्युनिकेशन इशू और मनी को लेके भी थोड़ा कंट्रोल इशू ये सब दिख रहा था। लेकिन आप लोगों का पर्सन इमोशनली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। सबसे पहले मुझे रेड फ्लैग नंबर 1 आप लोगों के पर्सन में, फ्यूचर स्पाउस में मुझे दिख रहा है कि स्टबर्न होगा, मतलब स्टबर्न नेचर का होगा, क्योंकि एम्परर रिवर्स में आया। तो ये पर्सन कभी कभी सिर्फ अपना ही चलाना चाहता है, एडवाइस लेना पसंद नहीं करेगा। गलती मान लेना भी इनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। कभी कभी ये डोमिनेंस शो करेंगे, ठीक है। रेड फ्लैग नंबर 2 हो सकते हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स से इमोशनल बैगेज। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इनका दिल जो है पहले बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। हाँ, टूट चुका है, ठीक है। तो ये पेन उन्होंने अभी भी कम्प्लीटली हील नहीं किया है, तो इसी वजह से ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगेगा और कभी कभी ये बिना वजह ओवर थिंकिंग करेंगे। रेड फ्लैग नंबर 3 इनका है पेज ऑफ वंस के साथ इमेच्योरिटी। ये एक्साइटिंग पर्सनालिटी है, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी हो सकती है। नए आइडियाज बहुत होंगे इनमें, लेकिन कंप्लीशन की कमी होगा। कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजंस भी लेंगे। रेड फ्लैग नंबर 4 इनमें है भाग जाना, रनिंग अवे। एट ऑफ कप्स ये दिखाते हैं कि जब इमोशंस इंटेंस हो जाएगा ये कॉन्फ्रंटेशन का अवॉइड करेंगे। थोड़े बहुत इधर उधर बातचीत हो गए तो ये हो सकता है आपको सॉरी बोल देंगे, आपसे बार बार माफी मांगेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन थोड़ा चुप सा हो जाएंगे, मतलब अवॉइड जैसा करेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे देंगे, डिस्टेंस बना लेंगे, मतलब टेम्पररी टाइम के लिए डिसअपेयर हो जाएंगे। तो ये इनका कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये आपको इग्नोर करे या कुछ करे, लेकिन ये आपको सॉरी भी बोलेगा, आपको फोन भी करेगा, आपको मनाएगा भी, सब कुछ करेगा झगड़ा होने पे, लेकिन फिर ये जैसा डिस्टेंस कर लेगा खुद को, मतलब वो इनका खुद का कोपिंग मैकेनिज्म होगा। तो ये इनका एक रेड फ्लैग है कि ये भाग जाते हैं जब इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं, ये भाग जाते हैं, ये फेस करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, बट ये भाग जाएगा, इमोशंस को फेस नहीं करेगा। एंड रेड फ्लैग नंबर 5 मुझे लगता है इनमें नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ जो मैंने बोला ओवर थिंकिंग डिप्रेशन वाले कार्ड है, तो इनमें एंग्जाइटी हो सकता है। ये पर्सन बहुत ओवर थिंक करते हैं, छोटी बात को भी बड़ा बना लेते हैं, कभी कभी बिना वजह नेगेटिव एजम्पशंस बना लेते हैं। इसी वजह से अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। अब देखो टेम्परेंस दिखाता है कि बैलेंस करना पड़ेगा, और टू ऑफ पेंटिकल्स भी ये दिखाते हैं कि बैलेंस करना पड़ेगा दो चीज़ों को। करियर और रिलेशनशिप बैलेंस करने के लिए इनका चैलेंज हो सकता है, ठीक है। दिस कुड बी चैलेंजिंग फॉर दिस पर्सन टू बैलेंस द करियर एंड रिलेशनशिप। बिजी शेड्यूल के वजह से शायद ये आपको नहीं चाहेंगे इग्नोर करना, लेकिन ये आपको इग्नोर फील हो सकता है, मतलब ना चाहते हुए भी आपको इग्नोर फील करा देंगे किसी किसी दिन, क्योंकि इनको बैलेंस करनी नहीं आएगी। ये इंटेंशनली नहीं करेगा, लेकिन इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और इनके इमोशनल साइड का देखो तो क्वीन ऑफ कप्स और टेम्परेंस दिखाते हैं कि ये दिल से केयरिंग होंगे, लेकिन अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में स्लो है। अगर आप पेशेंस रखें तो धीरे धीरे ये ओपन अप करेगा, लेकिन स्टार्टिंग फेज में इमोशनल जो दीवारें होते हैं, जो द इमोशनल वॉल्स आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड्स है हीलिंग और पेशेंस। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप थेरेपिस्ट बनने की कोशिश मत करिए, ठीक है। इस इंसान की थेरेपिस्ट बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो दैट इज गोइंग टू टर्न इनटू अ लेसन फॉर यू। सो इनको सपोर्ट दीजिए, लेकिन अपनी इमोशनल हेल्थ को सैक्रिफाइस मत करिए। रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल होगा जब दोनों हीलिंग पर इक्वली काम करें, ठीक है। सो ये थी आज की नो शुगर कोटिंग फ्यूचर स्पाउस रेड फ्लैग्स रीडिंग। याद रखिए रेड फ्लैग्स का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप फेल हो जाएगा, हर इंसान के फ्लॉज होते हैं। टैरोट सिर्फ पोटेंशियल एनर्जीज दिखाते हैं, फाइनल आउटकम फ्री विल और दो लोगों की मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपने कौन सी पहल चूज की और किस मैसेज ने सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया, ठीक है। ऊपर वाला आप सबको हेल्दी, रिस्पेक्टफुल और लविंग रिलेशनशिप
दे, आपको लविंग रिलेशनशिप नसीब हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए।